मैनेजमेंट को कि हमारे इस पहल पे उन लोगों ने स्वीकार किया और 50 ऐसे बच्चे जो कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं उन बच्चों को फ्री में 4 साल की पढ़ाई के लिए इन्होंने घोषणा की है। हमारे बीच आए हुए हैं डायरेक्टर संजीव शर्मा जी। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से लिया हमारे इस पहल को, और आज बिहार के बच्चे को 50 बच्चे को ये पढ़ने का मौका मिलेगा। किस कैटेगरी में सर ये जो बच्चे के माता पिता कोरोना में किसी एक का भी देहांत हो गया हो, ऐसे बच्चे जो मैथ्स में जिन्होंने +2 किया है, ऐसे बच्चे को पढ़ने का परसेंटेज भी रखा गया है। 50% तो नॉमिनल होता है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री को भिजवाई कि वो जो 20 लाख पैकेज जो आए हैं उसमें से हम प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को मदद मिल सके, लेकिन वहाँ से भी कोई गुंजाइश नहीं मिली। देश के विभिन्न राज्य सरकारों से हमने मदद मांगी, बिहार सरकार से भी हमने मदद मांगी, लेकिन कहीं से भी प्राइवेट स्कूलों के लिए कोई मदद नहीं मिली। पिछले 16 महीने से विद्यालय बंद है और बिजली का बिल भी हर महीने वो आ रहा है चार्जेस। जब विद्यालय बंद है तो बिजली की बिल क्यों ली जा रही है? 16 की कि इन सबको एग्जेम्प्ट कर दिया जाए ताकि जो स्कूल बंद हो गए हैं कम से कम वो खुल सकें। लेकिन मुझे लगता है कि ना तो केंद्र सरकार सीरियस है, ना ही राज्य सरकार सीरियस है शिक्षा को लेकर के। सभी को पता है कि देश की शिक्षा सरकारी स्कूलों में होती है और प्राइवेट स्कूलों में होती है। चाहे वो छोटे पदाधिकारी हो चाहे बड़े पदाधिकारी हो सरकार के, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और सरकारी स्कूलों में उनके बच्चे नहीं जाते। तो एक तरफ जब आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और प्राइवेट स्कूल क्वालिटी एजुकेशन देती है, जिसकी वजह से आज देश के कोने कोने में हमारे पढ़ाए हुए बच्चे बड़े बड़े पदों पे हैं, देश का नाम रोशन विदेश में जाके कर रहे हैं, उनका भी बैकग्राउंड प्राइवेट स्कूलों से है। हमारे करोड़ों लोग जो हिंदुस्तान के अंदर में ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी नौकरियां नहीं हो रही हैं, तो वो स्कूल में टीचिंग का जॉब कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, देश को एजुकेट कर रहे हैं। लेकिन इन करोड़ों टीचरों को देखने वाला इस देश में कोई नहीं है, मदद करने वाला कोई नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आरडी कॉलेज के डायरेक्टर चेयरमैन राकेश शर्मा जी को और डायरेक्टर संजीव शर्मा जी को कि हमने उनसे भी पहल की। हमने आग्रह किया कि आप जो हमारे बच्चे जिनके पेरेंट्स माँ या बाप कोई भी कोरोना की वजह से नहीं रहे हैं और उन बच्चों की पढ़ाई ख़त्म हो गई है, ऐसे बच्चे जो +2 मैथ्स से अच्छे नंबर से पास किए हैं या करने जा रहे हैं, उनके लिए भी आप लोग कुछ करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी एक छोटी सी पहल को आरडी कॉलेज के तमाम मैनेजमेंट के लोगों ने एक्सेप्ट किया और बिहार के 50 ऐसे परिवार जिन्होंने इस कोरोना काल में अपने दम छोड़ दिए हों या इस दुनिया से चले गए हों, उनके बच्चे को 50 बच्चों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई 4 साल तक की फ्री पढ़ाने का पेशकश किया, रहने का फ्री पेशकश किया, किताब देने का फ्री पेशकश किया। एक बहुत बड़ी बात है। आज जो सरकार को ये काम करना चाहिए था, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, वो एक कॉलेज के मैनेजमेंट के लोगों ने 50 बच्चों को पढ़ाने का काम किया। ये 3 से 4 करोड़ रुपए की फीस उनको आती अगर 50 बच्चों को पढ़ाते, लेकिन प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के एक छोटे से प्रयास से, हमारे एक छोटे से प्रयास से इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जितने भी बच्चे गरीब बच्चे हैं, अगर उनके अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको हम आधी फीस फ्री कर देंगे, रहने का इंतज़ाम फ्री कर देंगे, सब कुछ फ्री कर देंगे। तो ये एक सोच है, एक सोच प्राइवेट स्कूल के संचालक की है, एक सोच इंजीनियरिंग कॉलेज की संचालक की है, ये एक सोच हिंदुस्तान के अंदर जो लोग एजुकेशन को आगे लाना चाहते हैं उनकी ये सोच है। यही सोच अगर केंद्र सरकार की होती, यही अगर सोच राज्य सरकार की होती, तो आज हमारे जो हज़ारों हज़ार बच्चे जो
बिना माँ बाप के हो गए हैं इस कोरोना काल में, आज उनको कोई देखने वाला नहीं है। आज प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन कोटि कोटि का धन्यवाद देता है पूरे मैनेजमेंट को, और ख़ास करके आप सभी जो हमारे मीडिया के जो साथी हैं उनको धन्यवाद देता है कि इस तरह का निर्णय उन्होंने लिया। और मैं आप खास करके मीडिया के आप सभी साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि कृपया आपके माध्यम से हम बिहार और देश के सभी पेरेंट्स से आग्रह करेंगे कि आप स्कूल के फीस दें ताकि टीचर्स को सैलरी दी जा सके और वो टीचर आपके बच्चे को पढ़ा सकें। अगर टीचर ही नहीं रहेंगे, स्कूल ही नहीं रहेगा, तो फिर पढ़ाई नहीं होगी। तो जो एक क्वालिटी एजुकेशन की अपेक्षा करते हैं हिंदुस्तान के लोग, इस मुल्क के लोग, वो नहीं हो पाएगी। आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई क्या होती है और क्या उनका स्टैंडर्ड है। लोग गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी करने की बात करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की बात करते हैं। लोग सरकारी नौकरी करने की बात करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की बात करते हैं। आपका एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस 16 महीने में। आप लोगों ने जिस तरह से मुझे सहयोग किया, एसोसिएशन को, बिहार और देश के स्तर पर हमारी बातों को आप लोगों ने पहुंचाया। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस चीज़ को नहीं माना, लेकिन कम से कम आप और हम तो ये कह सकते हैं कि इस कोरोना काल में हम परेशान थे, तो हम एक दूसरे को मदद करने के लिए अपनी आवाज़ हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाया। और यही वजह है कि आज उस आवाज़ आरडी कॉलेज तक भी पहुंची और आरडी कॉलेज के तमाम मैनेजमेंट के लोग हमारे तक पहुंचे और इस तरह का बड़ा ऑफर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि ये जो घोषणा है 50 बच्चों को पढ़ाने का, अपने मुंह से खुद कॉलेज के जो डायरेक्टर हमारे बीच आए हुए हैं डॉक्टर संजीव शर्मा जी, वो खुद इसकी घोषणा करें ताकि ये ऑफिशियली मैसेज जा सके हमारे बिहार के तमाम पेरेंट्स को, हिंदुस्तान के हमारे तमाम पेरेंट्स को और बच्चों को, कि अगर जिसके परिवार में किसी एक की मृत्यु हो गई हो कोरोना की वजह से, उनके बच्चों को इनके कॉलेज में फ्री पढ़ाई जाएगी। बहुत